हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने CO2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अब आपके दो सवाल थे, एक CO2 का और एक था BeBr2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो आज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ BeBr2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बेरिलियम ब्रोमाइड। अब इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन कैसे हुआ। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है। ठीक है, जो कि दो ब्रोमीन एटम से बॉन्डेड होता है। तो सबसे पहले तो इसका लेविस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखो बेरिलियम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बेरिलियम यहाँ पर बॉन्डेड है टू ब्रोमीन एटम्स से। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एक स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसा बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 4। ओके, तो 4 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नॉर्मल देखा जाए तो 2 होगा। और ब्रोमीन का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 35। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऑर्गन तक एनकाउंटर कर सकते हैं, यानी 35 में से 18 जो कि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है उस हिसाब से। ठीक है, अब उसके आगे नेक्स्ट शेल होती है सब शेल, दैट्स अ 3D। उसके बाद 4s एंड 4p, 4s2 4p5। इस तरीके से ये टोटल हो जाता है 35। अब ब्रोमीन की बात करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। और जबकि बेरिलियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहां पर 2। ओके, तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो बेरिलियम के कितने हो गए, 2। ब्रोमीन, एक ब्रोमीन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7। और ऐसे ब्रोमीन कितने, 2 हैं, तो 7 + 7 कितना होगा, 14। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो होगा यहां पर 16। अब इस 16 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड्स तो हमने बना लिए, तो एक बॉन्ड में यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगी, इसको बॉन्ड पेयर कहेंगे। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहां पर, 4। अब आउट ऑफ 16 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स कितने, अब 12। ठीक है, अब इस 12 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि यहां का ब्रोमीन एटम जो है ये 3 लोन पेयर को कैरी करेगा, एंड सिमिलरली अनदर ब्रोमीन एटम्स आल्सो has the 3 lone pair। तो अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में यहां पर देखो कि बेरिलियम के 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है, इससे इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड ब्रोमीन एटम है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो सेंट्रल है दैट्स अ बेरिलियम। ओके, इसके पास तो सिर्फ कितने हुए भाई, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जबकि इसके पास तो अभी दिखाई दे रही कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होगा ऐसे केस में, ऐसे केस में हम इसका एक और ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जैसे, ठीक है, बेरिलियम जो है ये फिर से ब्रोमीन से इसको बॉन्डेड बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये था, लेकिन यहां पर जहां पहले एक इलेक्ट्रॉन की पेयर होती थी और ब्रोमीन के पास में हमने 3 लोन पेयर को शो किया था। ठीक है, ब्रोमीन एटम के पास में। अब इससे ब्रोमीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बेरिलियम का नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या होगा, अगर ब्रोमीन की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम अगर यहां अरेंज कर दें, ठीक है, इस हिसाब से, और इस ब्रोमीन का भी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहां अरेंज कर देते हैं, तो अब बेरिलियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा और ब्रोमीन का भी। ओके, लेकिन फिर भी ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है ये करेक्ट नहीं है। एक्चुअली करेक्टेड यही होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है, हम वो बताएंगे फॉर्मल चार्ज से। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस एटम्स दैट्स अ बेरिलियम एंड ब्रोमीन। ये कैसे मिलेगा, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं V - L - B/2। ओके, V यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L मतलब लोन पेयर, B मतलब बॉन्ड पेयर एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला हम यहां पर भी अप्लाई करके देखेंगे और यहां पर भी अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहां पर अगर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ओके, इस स्ट्रक्चर में अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V - L - B/2। ओके, अब देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसके लिए निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, सपोज हम निकालते हैं फर्स्ट बेरिलियम के लिए। ओके, फॉर बेरिलियम। अब बेरिलियम के लिए फॉर्मल चार्ज क्या मिलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम के, 2। ओके, तो हम यहां लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 माइनस लोन पेयर कुछ भी नहीं है, इसके पास बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, दैट्स 0।
ठीक है, उसने दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में लगा दिए, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लोन पेयर 0 होगा। बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी, यहां पर कितनी होगी बॉन्ड पेयर, देखो यहां पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल्स टू कितना होगा 4/2 मतलब 2, 2 - 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है। तो यहां पर बेरिलियम का जो होगा क्या होगा, यहां पर 0 होगा। बॉन्ड पेयर कितनी है यहां पर, कितनी है यहां पर देखो 4 बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर 4 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास भी कुछ भी नहीं है, दैट इक्वल्स टू 0। अब अगर यही हम ब्रोमीन की बात करते हैं, फॉर ब्रोमीन, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, ओके। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 2, 4 एंड 6, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है बेरिलियम में, यहां पर सिर्फ 2 ही हैं, तो दैट्स 2 डिवाइडेड बाय 2। ब्रोमीन ने एक ही एटम एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स 1, तो 7 - 6 - 1 दैट इक्वल्स टू कितना मिलेगा 0। तो ब्रोमीन का भी फॉर्मल चार्ज 0 और बेरिलियम का भी फॉर्मल चार्ज क्या हो गया अपन 0 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही यहां देखते तो क्या होता, अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं फॉर बेरिलियम, तो क्या होता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के कितने हैं 2, ओके। लोन पेयर बेरिलियम के पास भी कुछ भी नहीं है, दैट्स 0 एंड माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे हमने 4, यहां कितने 4 यानी टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर 8 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब होगा 2 - 8/4 यानी कितना 8/2 यानी कितना 4, तो आंसर कितना मिलेगा भाई यहां पर -2। तो बेरिलियम क्या शो करेगा -2 चार्ज शो करेगा, फॉर्मल चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस, यानी दिस लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर ऐसा ही ब्रोमीन के बारे में देखते हैं, तो फॉर ब्रोमीन क्या होता, ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पर 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पेयर 2 है, इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोमीन ने यहां पर बॉन्ड बनाए हैं, पहले जो बॉन्ड बनाया था ब्रोमीन ने वहां पर एक ही बॉन्ड था, इसलिए उसके जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिर्फ 2 थे। अब यहां पर लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, तो यहां कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, एक ब्रोमीन के लिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, क्या मिलेगा 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी 7 - 6 इक्वल्स टू कितना होगा 1। इसका मतलब ब्रोमीन क्या करेगा +1 चार्ज शो करेगा और बेरिलियम क्या करेगा यहाँ पर -2 चार्ज शो करेगा। लेकिन ऐसा होगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि बेरिलियम तो वैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेरिलियम से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, शिफ्ट करेगा, इससे या तो उसका चार्ज माइनस हो सकता है, या फिर कंपाउंड में जैसे कि इस तरीके से लिविस डॉट स्ट्रक्चर अगर निकालते हैं तो फॉर्मल चार्ज 0 आ जाना चाहिए, मतलब ये करेक्टेड हो सकता है। ये तो करेक्टेड हो ही नहीं सकता कि बेरिलियम पे +1 चार्ज हो, ठीक है, तो ये +1 चार्ज बेरिलियम का और बेरिलियम का सॉरी ब्रोमीन का +1 चार्ज और बेरिलियम का -2 चार्ज, दिस कंडीशन इज नॉट करेक्टेड फॉर द लिविस डॉट स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस तरीके से अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये करेक्टेड नहीं है, एक्चुअली करेक्टेड लिविस डॉट स्ट्रक्चर से कंपाउंड स्टेबल हो जाना चाहिए, और उस केस में इनके फॉर्मल चार्जेस यहाँ पर क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल, ठीक है। तो बेरिलियम डाइब्रोमाइड्स की बात करेंगे तो यहां पर ये लिविस स्ट्रक्चर्स क्या है करेक्टेड है इससे, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। सबसे पहले बेरिलियम की बात करेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा इसका 1s2 2s2 और 2p0, इट्स अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1 2p में 3 ब्लॉक होता है, ठीक है, इस तरीके से वहां पर पहला होगा 2px1 2py0 एंड 2pz0, इस तरीके से। अब ये सेंट्रल बेरिलियम एटम क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कुछ ऑर्बिटल्स अवेलेबल करके देगा, क्योंकि उसको बॉन्डिंग करना है, ओके।
तो ये क्या करेगा, ये s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इनको वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइज करेगा और जिससे बनेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब डेफिनेटली BBr2 जो है बेरिलियम ब्रोमाइड जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसने क्या किया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल कर दी, जिसमें से एक है s ऑर्बिटल, एक है इसका p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों जब ओवरलैप होते हैं इनसे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेगा, sp विच इज ऑफ इक्वल एनर्जी एंड शेप। एनर्जी उनका दोनों का यहां पर सेम होगा और शेप भी सेम होगा, इसको कहेंगे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसके हो गए, ये बेरिलियम के, ठीक है। अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर हम इसके आउटर मोस्ट के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करें 4s2 and 4p5, ओके, ठीक है। इसके पहले तो है ही, लेकिन हम आउटर मोस्ट को ही फिलहाल देखेंगे, 4s2 4p5। अब इसमें 4s2 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 4p में 5 में से क्या होगा, पहले अनपेयर्ड, उसके बाद पेयरिंग होते जाएगा। तो ब्रोमीन के पास अभी भी यहां पर 4pz ऑर्बिटल जो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ओके। तो ये बॉन्डिंग करके क्या कर सकता है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सकता है, और इसके लिए ब्रोमीन क्या करेगा, अपने p ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, ठीक है, और किसके साथ ओवरलैप करेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, ओके। तो कुछ इस तरीके से होगा कि बेरिलियम का ये हुआ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अभी इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ब्रोमीन क्या करेगा, अपने 4p ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स का शेप क्या होगा, इस तरीके से डंबल, ये किसका होगा, ब्रोमीन का, ठीक है। और उसी तरह इधर भी क्या करेगा, ब्रोमीन अपने ऑर्बिटल्स को 4p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेगा, ठीक है, किससे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। दीज आर द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp hybrid orbital, and these are the p orbitals of bromine, okay. Here also the p orbitals of bromine. So p orbitals of bromine overlap with the sp hybrid orbitals of beryllium and form the BeBr2 molecule, okay. अब यहां पर देखो डेफिनेटली यहां कैसे दिख रहा है, एक्सियल सिमेट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्सियल सिमेट्री क्या है, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है तो बॉन्ड भी इनमें कौन से होंगे, सिग्मा ही होंगे। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जब ये एक्सियल ओवरलैप हो रहा है इसका मतलब बेरिलियम ब्रोमीन, ठीक है, और इधर भी ब्रोमीन एटम, ये जो है ये इसका शेप कैसे मिलेगा, यहां पर क्या होगा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शंस भी कैसे होगा, बिल्कुल सेम होगा। देखो जैसे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने ये देखा, इसी को हमने कनेक्टेड माना है, ठीक है। फॉर्मल चार्जेस भी यहां पर क्या रहे, 0 0, ओके। कंपाउंड न्यूट्रल एंड इट्स अ स्टेबल। अब यहां पर ब्रोमीन जो अगर इधर है इसका अगर देखा जाए तो लोन पेयर कितना है भाई, 3। इधर भी ब्रोमीन एटम के पास में लोन पेयर कितना है, 3। तो इन लोन पेयर से बॉन्ड पेयर पे होने वाला रिपल्शन दोनों तरफ से कैसे होगा, सेम ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर यहां पर मॉलिक्यूल का शेप जो है वो कैसे मिलेगा, बिल्कुल लीनियर शेप मिलेगा, और बॉन्ड एंगल यहां पर कितना होगा, 180 डिग्री। सो बेरिलियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल इज इन लीनियर शेप विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे जो रिपल्शन हो रहा है बिल्कुल सेम हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने जो निकाला दैट इज नॉट करेक्टेड, करेक्टेड स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें और करेक्ट स्ट्रक्चर कैसे है यानी कैसे फाइंड आउट किया, फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज से दोनों पे चार्जेस क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, मतलब दैट्स अ न्यूट्रल एंड आल्सो स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो और इसके पहले जो हमने इसका और एक स्ट्रक्चर निकाला था दैट्स एक्सेप्शनल हो जाएगा वो लीविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो वो नहीं बनेगा स्ट्रक्चर, यही बनेगा BeBr2 मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका sp हाइब्रिडेशन होगा। तो हाइब्रिडेशन टाइप क्या हो गया, sp हाइब्रिडेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन। मॉलिक्यूल का शेप जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, लीनियर शेप, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, 180 डिग्री, इट्स अ बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल 180, शेप लीनियर, और हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp हाइब्रिडेशन। इसका बेरिलियम सेंट्रल एटम का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दे रहा है, और इस तरीके से इसका हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल वे से बताया, एक्चुअली ब्रोमीन के जो ऑर्बिटल्स जो लोन पेयर वाले होंगे ना वो भी इसके साथ में होंगे, ठीक है, लेकिन उनसे बेटर हम इन बाकी चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे जनरल आइडिया मिल जाता है कि भाई BeBr2 मॉलिक्यूल्स का शेप जो होगा वो
लीनियर शेप होगा, ठीक है। और बाकी भी जो 3 ऑर्बिटल्स है वो अलाइन रहेंगे, लेकिन वो 3 ऑर्बिटल से अगर रिपल्शन भी होता है तो दोनों तरफ से बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन सिमिलर ही होगा, जिससे BBr2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मिलेगा, लीनियर मिलेगा। समझ में आया? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ BBr2 मॉलिक्यूल। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, तो आपके क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, उसमें हमने आयनिक बॉन्ड कंप्लीट किया, कोवैलेंट बॉन्ड्स को देखा, अब हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीट करना है।